जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में एक और नई वैकेंसी का अपडेट है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बिहार में कोऑपरेटिव बैंक में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और इसके लिए बिहार के 24 जिलों को चुना गया है। आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको एज ए अप्रेंटिस, जी हाँ, 25,000 की सैलरी भी मिलेगी। इन जो बैंकिंग सेक्टर में जो अपडेट आपको दिए जाते हैं सैलरी को लेकर, लमसम वही आपका बेसिक सैलरी आपको मिलेगा। तो काम क्या होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देने जा रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी में है और वो बिहार में रहकर भी काम करना चाहते हैं बिहार के बैंक्स के लिए। तो दोस्तों, हम आपको सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहां से आपको जो है इसका लिंक आपको दिया गया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां से डायरेक्टली जाके इसको आवेदन भी कर सकते हैं। अब आपको आना होगा करियर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे आपको जो है ये लिंक सारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका एडवर्टीजमेंट डिटेल, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अब जैसा कि मैंने थंबनेल पे आपको ये चीज बताया है कि आपका यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है, ना ही कोई परीक्षा ली जा रही है। तो भाई कैसे सिलेक्शन होगा इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं और फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी जानते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप सेवा देना चाहते हैं दोस्तों, तो और भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जहाँ पे आप जो है आकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने का डेट जो है देखिएगा तो 8 जुलाई तक है। और ये जो है 25 एक्सपर्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग टीम को खोजा जा रहा है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि दिसंबर महीने में निकाली गई थी, जिसको कंप्लीट कर लिया गया। तो ऐसे ही अपडेट आते रहते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। ये एक नया अपडेट है, जिसके लिए कि आप छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं 8 जुलाई तक, और 22 जून से इसको आवेदन करने का आपको लिंक एक्टिवेट किया गया है। मैं आपको सारी जानकारी यहाँ से आपको अप टू डेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, ये इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर जो भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से। कारण क्या है, क्योंकि देखिए जो भी वैकेंसीज अपडेट की जा रही हैं, उनके एलिजिबिलिटी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 24 कोऑपरेटिव इंटर्नशिप यहाँ पे ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट है। जी हाँ, मात्र 24 पदों की ये वैकेंसी होगी। और इसके लिए जो है द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 23 वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी सेलेक्ट किए हुए हैं कोऑपरेटिव बैंक के, जहाँ पे आपको जाके कार्य करने होंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका एमबीए होना जरूरी है, बिल्कुल एमबीए होना जरूरी है आपका यहाँ पर। और यहाँ पे एमबीए जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट में या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, या रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में होना चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर इसेंशियल रखा गया है, यानी कि आपको कंप्यूटर में काम करते हुए आना बिल्कुल चाहिए। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो 21 साल से लेकर 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो एज कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जून 2024 से आपका एज जो है वो बेसिक मान के किया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 30 साल से उम्र आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो नंबर ऑफ इंटर्न जो लोकेशन है, उनके डिस्ट्रिक्टों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो आपको पटना में रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो है आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी जो 23 ब्रांच है अलग, है ना, जहाँ पे आपको ये कार्य करने का मौका मिलेगा। तो पाटलिपुत्रा, मगध, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सुपौल, रोहिका और गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय और भागलपुर, नालंदा, नवादा, खगड़िया, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर और वैशाली। तो इन सभी जिलों में जो भी कोऑपरेटिव बैंक हैं बिहार के, वहां पे आपको एक एक पोस्ट अगर देखा जाए तो दिए गए, यानी कि 23 और एक पटना में 24 टोटल पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जानकारी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या हो गई यहाँ पे, तो इंटर्न्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं रखी गई है, मैंने आपको जैसा कि कहा।
ना ही कोई यहाँ पे जो है आपको एग्जाम का फीस देना है, ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। यही परीक्षा के नाम पे यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। और चूंकि जानकारी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि देखिए आपको जो भी जॉब अपडेट किया जा रहा है यहाँ पर एज ए इंटर्न आपको रिक्रूट किया जा रहा है, तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आप कैंडिडेट को यहाँ पर और इन्फॉर्म किया जाएगा, ताकि जो है आप जो है आकर फिर यहाँ पर अप्लाई कर आवेदन जो है स्वीकार कर ले आपका, और आपका इंटरव्यू हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो भी आप भेजेंगे एज ए रिकॉर्ड आपको इनके मेल आईडी पर भेजना होगा। कैंडिडेट शुड ऑलवेज चेक देयर ईमेल आईडी रेगुलरली, आपको हमेशा अपना ईमेल आईडी चेक करते रहना होगा, मेल आपको कभी भी आ सकते हैं। देखिए द सेलेक्टेड कोऑपरेटिव इंटर्न विल बी पेड एज अ कॉन्सिलेटेड मंथली रिमर्शन, यानी कि ये जो सैलरी जो है आपको इंटर्न्स के रूप में ही दी जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 25,000 रुपए जो है पर मंथ आपको ये दी जाएगी एज ए सैलरी, एज ए स्टाइपन कह लें इसको, है ना, क्योंकि ये क्या है परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। द इंटर्न शैल बी एलिजिबल फॉर द एनी अदर पे एंड अलाउंस, नो री एंगेजमेंट, मतलब कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है एज पर नोटिफिकेशन। ये जो आपका जॉब होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा, जहां पर आप 1 साल के लिए कार्य करेंगे, यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो खैर कोऑपरेटिव बैंक ने जितनी भी वैकेंसीज ली है अपने हिस्ट्री में, अभी तक किसी को बाहर नहीं किया गया है, बस उनका जो है कार्य अवधि को बढ़ा दिया जाता है अगर उनके कार्य अच्छे होते हैं, जो छात्र यहाँ पे कार्य अच्छे करते हैं। हाँ, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो 1 साल के बाद ही आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पे, नील है यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, एप्लीकेशन अलोंग विद द ऑल अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी मेड बिटवीन द 22 जून फ्रॉम द 8 ऑफ जुलाई, मतलब कि आज से लेकर यहाँ पे है ना 22 जून से लेकर 8 जुलाई तक जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं विद इन ऑफिस आवर थ्रू द ऑफलाइन प्रोसेस। तो ये ऑफलाइन प्रोसेस पे आप जो है यहाँ पे आवेदन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं, इनको पढ़ना है क्योंकि यही आपका जो है यहाँ जॉब प्रोफाइल बताया गया है कि जो भी इंटर्न्स होंगे जो सेलेक्ट होंगे एज ए कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ पर बैंकिंग के जो भी कार्य अवधि होगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव ऑन द डे टू डे बेसिस ऑफ द प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डे टू डे यहाँ पे कार्य करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा ऑफ द इनिशिएट टेकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे आपको देना होगा। Interns will be the responsible for the solving day-to-day problem faced by PACS in the computerization, preparation of the business plan and the project financing, the issues, the various approval etc. ये आपके कुछ जॉब प्रोफाइल होंगे, वहां पे आपको जाने के बाद आपको बताए जाएंगे। ही और शी यानी कि देखिए जो भी आप छात्र छात्राएं हैं अगर सिलेक्ट होते हैं, प्रिपेयर होते हैं एंड शेयर वीकली स्टेटस आपका रिपोर्ट किया जाएगा, आपका एक स्टेटस रिपोर्ट करके जो है तैयार करके जो है दिया जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये डीसीसीबी जो कि आपकी संस्था है बैंकिंग की बिहार की, उनको ये भेजा जाएगा, वहां से आपका जो है ग्रेडिंग भी किया जाएगा। तो ये आपके जॉब प्रोफाइल में शामिल है दोस्तों, ये चीजें जहाँ पे जानकारी दी गई है और ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं इस जॉब को करने के रिगार्डिंग। अब जो भी छात्र यहाँ पे इसका फॉर्म भरेंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड बाय द सेंडिंग ड्यूली द filled in the prescribed format enclosed along with the self-attested copy of the requested documents and the latest photo through the registered post speed post to the managing director, the Bihar State Cooperative Bank, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना। अब देखिए आपको करना क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है ये तो मैं आपको पहले बताऊंगा ही, अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अप्लाई करने के बाद क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला कि ये ऑफलाइन मोड पे आपका जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस पते पर मैनेजिंग डायरेक्टर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना को भेजना है। अब आपको करना क्या है कि एक लिफाफा लेना है ना, एक लिफाफा लेना है। एक तरफ जो है आप अपना एड्रेस डालिएगा, है ना, और सॉरी एक तरफ जो है अपना एड्रेस डालिएगा, यहाँ पे फॉर्म लिखिएगा, फॉर्म आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, अपना एड्रेस वगैरह दे दीजिएगा।
और दूसरी तरफ जो है आप अपना जो है पता लिखिएगा, जो कि इस पते को कहाँ भेज रहे हैं। तो टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, इस एड्रेस पे भेजिएगा, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना, ये पिन कोड है वहाँ का बिहार। तो ये लिखकर यहाँ पे जो है आपको इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या है कि ये बैंकिंग का एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको एज ए ग्रेजुएट छात्र आपको यहाँ पे मांगा गया है, प्लस एमबीए मांगा गया है, मार्केटिंग में आपका होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी हमने आपको स्टार्टिंग में बताई है अभी, तो उसको भी आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका 10th से लेकर एमबीए तक का जितना भी डॉक्यूमेंट्स, उन सबको अटेस्ट करके, प्लस अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में हैं, बिहार के छात्र हैं, तो अपना ओबीसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे एक फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट करके जो है भेजना है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ये ध्यान रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसको भेजना है। यहाँ पर द प्रॉपरली फील्ड द एप्लीकेशन मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर द कोऑपरेटिव बैंक, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना, ऑन द बिफोर ऑफ 8 जुलाई। 8 जुलाई के पहले ये सारा चीज जो है आपका पहुंच जाना चाहिए, इस बात की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर अपडेट इस चीज को लेकर। कोई भी अगर इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इसको मेल भी कर सकते हैं इस संस्था को, यहाँ पे इसके बारे में अपडेट किया गया है। अब देखिए जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट पे हम आते हैं थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउनलोड भी कर रखा है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए ये जो आपका वैकेंसी है दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक का इंटर्न्स के लिए पोस्ट है यहाँ पे। नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कि मैंने बोला कि एक पटना में होगा, बाकी 23 अदर डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, जो कि डीसीसी भी यहाँ पे इसको हैंडल करेगी। 25,000 की सैलरी होगी और फॉर्म को 8 जुलाई तक भरना है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है आप इसका जो है ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, इसको ध्यान में रखिएगा अभी, है ना। और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे इस फॉर्म पे, और इसी एड्रेस पे आपको भेजना भी है, इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे अपना नाम, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल कुमार, तो आपने यहाँ पे अपना नाम जो है राहुल कुमार रखना है, पूरा नाम लिखना है ना। और ये कैपिटल में सब लिखना है, ये सब कुछ कैपिटल में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सपोज मान लीजिए आपका नाम है राहुल कुमार, तो ये लिख दिया। पोस्ट अप्लाई फॉर, तो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर्न जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ये जो पोस्ट का नेम है यहाँ पे जो लिखा गया है कोऑपरेटिव इंटर्न्स, ये पोजीशन का नाम है ना, यही लिखिएगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और पीरियड ऑफ लोकेशन जो है, प्रिफर्ड लोकेशन जो है, आपको इनमें से कौन सा जिला है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बेगूसराय से हैं तो बेगूसराय डाल दीजिएगा यहाँ पर, कहाँ आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। पर्सनल डेटा यहाँ पे अपना बताना है, जैसे कि आपका नाम हो गया, है ना, फिर से नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए राहुल नाम है आपका, फादर नेम जो भी है, मदर नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको बताना है, मोबाइल नंबर अपना एक डालना है, एक कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कि जो कि अगर नहीं लगे तो दूसरे नंबर पे लग जाए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप गार्जियन का नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी जरूर एक ऐसा डालिएगा जिसपे कि आपको ये मेल से कांटेक्ट करेंगे, और ये मेल को हमेशा रीचेक करते रहना होगा। और यहाँ पे देखिएगा नेशनलिटी, जेंडर और लैंग्वेज, तो हिंदी डाल दीजिएगा या इंग्लिश डाल दीजिएगा। और कम्युनिकेशन एड्रेस अपना डालना होगा जहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सके, और परमानेंट एड्रेस यहाँ डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे डालेंगे। फिर क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर क्वालिफिकेशन अगर जैसे कि कंप्यूटर वगैरह का रखते हैं तो उसकी जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें। और नेम ऑफ स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, किस सब्जेक्ट में आपका रहा है, और परसेंटेज या सीजीपीए क्या रहा है, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा इसको भर के। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी दी जानी है, या स्पेशल कोई स्किल है आपके पास, उसकी जानकारी दी जानी है। और फिर यहाँ पे अपना जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से मान लीजिए कि बेगूसराय से आप भर रहे हैं, डेट अपना डाल दीजिएगा और सिग्नेचर यहाँ पे डाल दीजिएगा अपना। और ये जो है आप इसको प्रिंट भरने के बाद भी इसका एक फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा, और इसका एक फोटोकॉपी निकाल के, है ना, और इसको इन्वेलप में करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ डालिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप यहाँ पे जानकारी दिए, ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी जो जो दिए हैं, वो आधार कार्ड अपना भी जरूर डाल दीजिएगा। और साथ में जो है आप अपना एमबीए का साथ में, और कंप्यूटर का साथ में जो है सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ डाल दीजिएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का फोटोकॉपी, और सेल्फ अटेस्ट करके डालिएगा सब कुछ। और डाल के इस पते पे 8 जुलाई से पहले आपको जो है वो पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी जानकारी यहाँ से हमने मिल पाई है वो हमने आप तक साझा किया है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहां से जाके जो है
अप्लाई करने के लिए या फिर इसका जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं, या फिर मैंने सारा नोटिफिकेशन और डाउनलोड फॉर्म किया हुआ अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, आप वहां से भी डायरेक्टली जाके इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस छोटी सी नोटिफिकेशन अपडेट के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा, तो आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर